दोस्तों, मुंबई की सड़क पर बीती रात जो हुआ वो बॉलीवुड या गंदगी का खुला तमाशा था। बेहद गंदा नमूना था और जो हनक जो रसूख पैसे की दिखाई गई वो बेहद शर्मनाक थी, हैरानी भरी थी, क्योंकि मुंबई में जुहू की सड़क पर एक बड़ी हीरोइन ने गंदगी का जो नज़ारा पेश किया उसे देखकर हर कोई हैरान है। नशे में धुत होकर अपनी गाड़ी से पहले लोगों को कुचला, बुरी तरह से बुरा भला कहा और यहाँ तक कि जब पुलिस पहुंची तो पुलिस पर भी गंदे शब्दों की बौछार कर दी। बस फिर क्या था, वहीं पर ऑन द स्पॉट पुलिस ने औकात बता दी। तो क्या हुआ मुंबई के जुए में तमाशा, कैसे हुआ ये सब कुछ आपको बताते हैं सब। आप भी बड़ी हीरोइन के इस घटिया कारनामे पर कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़कर हमारी आवाज बुलंद करें। तो बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री में यूं तो कई लोग वक्त वक्त पर बदतमीजी के लिए जाने जाते हैं, मगर इस बार ऐसा कुछ हुआ जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि इस बार कारनामा करने वाला कोई मेल एक्टर नहीं बल्कि एक हीरोइन थी जिस पर पैसे का, रसूख का, शराब का ऐसा नशा चढ़ा कि खुमारी उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। और इसका ही गंदा ट्रेलर जुहू की सड़क पर दिखा जब बवाल मच गया। आरोप काव्या थापर पर है। जी हाँ, तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री की बड़ी हीरोइन कही जाने वाली काव्या थापर इन दिनों बॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स में भी काम कर रही है और बहुत जल्द बॉलीवुड में बड़ी फिल्म से डेब्यू करने वाली है। अब काव्या थापर तमिल तेलुगु इंडस्ट्री में कई हिट फिल्में दे चुकी है, तो उसका घमंड, उसका नशा 7वें आसमान पर है। और इधर इलाका था मुंबई का जुहू और घटना हुई रात के करीब 4 बजे या कह लें कि सुबह के करीब 4 बजे के आसपास की ये घटना है। आरोप है कि पूरी तरह से धुत काव्या थापर पर अपनी रेंज रोवर गाड़ी से जा रही थी, लेकिन हालत ऐसी थी कि गाड़ी सीधी चल नहीं रही थी। कुछ चश्मदीद राहगीरों का कहना है कि काव्या थापर की गाड़ी रोड पर इधर से उधर दौड़ रही थी और काव्या पूरी तरह से धुत थी। इस दौरान जुहू बीच के पास काव्या की गाड़ी ने एक शख्स को लगभग कुचल दिया। जी हाँ, तुरंत ही बवाल हो गया, हंगामा हो गया, लोग इकट्ठा हो गए। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि मुंबई में रात हो या फिर दिन, बहुत ज्यादा अंतर वहाँ पर होता नहीं है। वहाँ पर जितने लोग सड़कों में दिन में दिखते हैं उतने ही लोग रात में भी नजर आ जाते हैं और मुंबई में दिन और रात लगभग एक जैसा होता है। और इसीलिए भले ही रात की पार्टी के बाद सुबह के 4 बज चुके थे, लेकिन सड़क पर काफी सारे लोग मौजूद थे। और जैसे ही काव्या थापर रात भर पार्टी के बाद सुबह सुबह 4 बजे गाड़ी से निकली तो एक शख्स को कुचल दिया। वहाँ भीड़ जमा हो गई। काव्या थापर भी गाड़ी से बाहर निकली और अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा लोगों पर ही भड़क गई, बरस गई। जी हाँ, लोगों पर ही नाराज हो गई, गालियां देने लगी। पैसे का, सफलता का, रसूख का जो नशा था वो अब दिखने लगा था, खुलेआम सामने नजर आ रहा था। क्योंकि कहाँ तो अपनी गलती पर माफी मांगी जाती और या फिर घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाया जाता। खुद को बड़ी हीरोइन मानने वाली काव्या थापर गंदी गंदी बातें, भद्दी लैंग्वेज में बातें करने लगी और वहां पर हंगामा खड़ा हो गया। तुरंत ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने भी समझाने की कोशिश की, संभालने की कोशिश की, मगर काव्या थापर तो पूरी तरह से धुत वैसे ही थी और ऊपर से पैसे की अकड़ इतनी ज्यादा कि खाकी का भी लिहाज नहीं किया, पुलिस पर भी बरस पड़ी। अब जुहू के बीच सड़क पर यह तमाशा हो रहा था सुबह के 4 बजे। हालात ये थे कि घायल शख्स को पुलिस ने पहले तुरंत अस्पताल पहुंचाया और काव्या थापर अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं थी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कंडीशन हो रही थी। काव्या थापर बेकाबू होने लगी थी और पुलिस पर भी भद्दी भद्दी बातें बोलने लगी, गालियां तक देने लगी। बस फिर क्या था, खाकी के सब्र का बांध टूट गया। तुरंत ही काव्या थापर पर केस दर्ज करके अरेस्ट कर लिया गया। काव्या थापर को सबके सामने हथकड़ी लगाई गई। जी हाँ, तुरंत ही पुलिस जीप में डालकर थाने ले गई। गाड़ी को भी सीज कर लिया गया। काव्या थापर को हवालात में डाल दिया गया। हालात ये थे कि हवालात पहुंचने के बाद भी काव्या थापर के सिर से खुमारी उतर नहीं रही थी। वहाँ भी गंदी बातें बोली जा रही थी, पुलिस को बुरा भला कहती रही, देख लेने की धमकी देती रही और बड़े बड़े लोगों के नाम लेकर हिसाब बराबर करने की बातें कहती रही। अब हालांकि ये सब कुछ फिल्म जैसा ड्रामा ही हो रहा था, क्योंकि काव्या थापर पूरी तरह से धुत थी। पुलिस ने काव्या के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में भायखला जेल भेज दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर खाकी ने बॉलीवुडिया हीरोइन को सड़क पर उसकी औकात दिखा दिया कि कोई भी यहाँ पर वीवीआईपी नहीं,
जो गलत करेगा और अपनी अकड़ में रहेगा उसकी अकड़ ढीली होगी और गलती करने वाला जेल जाएगा। वैसे आपको एक और बात यहाँ पर बता दें, हो सकता है कि हीरोइन काव्या थापर को पुलिस छोड़ भी देती। सड़क पर तमाशे के बाद भी काव्या बच जाती, लेकिन पुलिस के साथ उसने जो गंदगी की, पुलिस को जो गालियां दी, वो सबसे ज्यादा भारी काव्या थापर पर पड़ गईं और उसे जेल की हवा खानी पड़ी है। तो आपका इस पूरी घटना पर क्या कहना है? क्या फिल्मी दुनिया के लोग पैसे और रसूख के दम पर मनमानी करते हैं, गंदगी फैलाते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो बप्पी लाहिरी के लिए दुनिया भर में लोग गम में डूबे हुए हैं। उनके अचानक चले जाने से हर कोई हैरान है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिरी 24 घंटे या कहें कि आखिरी घंटों में बप्पी दा के साथ क्या हुआ। अब तक कहा जा रहा था कि बप्पी दा को नींद को लेकर जो बीमारी थी, जिसमें रात में सोते समय सांस रुक जाती है, लेकिन असली वजह जो अब सामने आई है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल दूसरी है। और ये सब कुछ बप्पी दा के साथ रहने वाले, उनके घर पर ही रहने वाले उनके दामाद गोविंद बंसल ने बताया है। आखिर क्या हुआ था उस रात, कैसे अचानक चले गए बप्पी दा, सब कुछ गोविंद बंसल ने बताया। गोविंद ने बताया कि हम सोमवार को बप्पी दा को अस्पताल से लेकर घर आए थे और वो ठीक भी थे। मंगलवार को उन्होंने ठीक से खाना खाया था और वो पूरी तरह से ठीक थे। गोविंद बंसल के मुताबिक करीब 8:30 से 9 बजे के बीच हमने डिनर किया और बप्पी दा ने भी डाइनिंग टेबल पर आकर सबके साथ डिनर किया, सबके साथ बातचीत की। वो बिल्कुल ठीक थे। जी हाँ, बप्पी दा ने डाइनिंग टेबल पर डिनर किया था, लेकिन जैसे ही बप्पी दा ने खाना खाया तो उनकी हालत बिगड़ना शुरू हो गई। जी हाँ, बप्पी लाहिरी के दामाद गोविंद बंसल ने बताया कि खाना खाते खाते ही बप्पी दा की पल्स गिरना शुरू हो गई और अचानक से उनको पसीना भी आने लगा। हम लोगों को समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ और क्यों ये हो रहा है। गोविंद बंसल ने बताया कि तुरंत ही डॉक्टर्स को फोन किया गया तो डॉक्टर ने बप्पी दा को अस्पताल लेकर आने को कहा और हम तुरंत ही उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे। अब गोविंद बंसल का कहना है कि अस्पताल ले जाते ही डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जी हाँ, मंगलवार की रात को करीब 11:45 पर बप्पी दा को लेकर घोषणा कर दी गई, लेकिन गोविंद बंसल का कहना है कि वो घर पर ही चल बसे थे क्योंकि उन्हें आया था हार्ट अटैक। जी हाँ, बप्पी दा किसी अन्य बीमारी की वजह से नहीं गए, बल्कि बप्पी दा को हार्ट अटैक आया था और उसी वजह से वो चले गए और उसका पता अब चला है। अब उसके बारे में दामाद गोविंद बंसल ने बताया है, यानी जिस नींद वाली बीमारी OSA की बात कही जा रही थी वो ठीक हो चुकी थी, बप्पी दा ठीक हो चुके थे, लेकिन डाइनिंग टेबल पर हार्ट अटैक की वजह से बप्पी दा चले गए और उन्होंने दुनिया छोड़ दी।